नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अभिषेक गुप्ता और आज आ गया हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ग्रो टाइम। दोस्तों, आपने स्क्रीन पे आप कई सारी कंपनीज के नाम देख रहे हैं। आपने अपोलो का नाम सुना है, बायजूस का नाम सुना है, कॉइन डीसीएक्स का नाम तो सुना ही होगा भाई, इन डेली हंट का। इन चार कंपनीज के नाम तो आपने सुने ही होंगे। अगर आपने बाकी कंपनीज के बारे में आप नहीं जानते, ये चार इंडियन कंपनीज हैं जो, इनके बारे में तो आप सब जानते होंगे। इनकी एड्स आपने देखी हैं कभी? मोबाइल के ऊपर, टीवी के ऊपर एड्स तो आप सबने देखी होंगी। क्या आपने कभी सोचा कि ये जो कंपनीज हैं ये एड्स कहाँ से लाती हैं? क्या ये कंपनीज खुद बनाती हैं एड और खुद ही पब्लिश करती हैं? नहीं। होता क्या है, हम एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए बायजूस कंपनी है। बायजूस क्या करेगी, इसको ऐड चलवानी है अपने बिजनेस के लिए, तो ये किसी सेकंड कंपनी को कांटेक्ट करें। कंपनी का नाम सपोज कर लेते हैं ए। कंपनी को अप्रोच करती है, ये कंपनी क्या करती है, एड्स प्रोवाइड करती है। इसको अप्रोच करेगी, इसको पैसे देगी, मनी देगी ये, और ये कंपनी उसको बदले में क्या प्रोवाइड करेगी, एड्स बना कर देगी। ठीक है, ये होता है बिजनेस मॉडल। तो ये जो कंपनी का नाम है एफएल इंडिया लिमिटेड, मेरे से गलती से नाम ही बोला गया। कंपनी का नाम है एफएल इंडिया लिमिटेड। मैंने सोचा था एंड पे बताऊंगा, लेकिन चलो पहले ही बता दिया मैंने। एफएल इंडिया लिमिटेड, एफएल का बिजनेस मॉडल यही है कि वो इंडियन कंपनीज को एंड मोर ओवर बाकी कई कंपनीज हैं ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में। यहाँ पे यूरोप की कंपनी की बात हुई है, रॉटन कंपनी है, ठीक है, टोकोपीडिया इंडोनेशिया की कंपनी, साउथ ईस्ट एशिया की कंपनी है जी कैश। तो इस तरह ये सिर्फ इंडिया में नहीं काम करती, पूरे वर्ल्ड में काम करेगा ये कंपनी। ये बड़ी बड़ी कंपनीज को एंड इवन स्टार्टअप्स को ये कंपनी एड्स प्रोवाइड करती है, ऐड बना के देती है और ऐड पब्लिश करती है ताकि उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आए। ठीक है, तो चलिए हम थोड़ा सा कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हैं, उसके बाद इसको आपको एक प्रो टिप भी बताने वाला कंपनी के बारे में। तो जो कंपनी का नाम है, जैसे आपको बताया, एफएल इंडिया लिमिटेड है। इसका जो मार्केट कैप इस टाइम चल रहा है वो 13,500 के अप्रॉक्स सीआर है इसका मार्केट कैप है। प्राइस 1000 का इसका प्राइस है। प्राइस के ऊपर हम एंड में बात करेंगे। स्टॉक का जो पी है 63 का पी है। भाई ये जो स्टॉक का पी है 150 से भी ज़्यादा का पी हुआ करता था, और इस स्टॉक में इतनी ज़्यादा गिरावट आ चुकी है और ये अब सिर्फ 63 के पी पे मिल रहा है हमको। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी 27.9 27.8 की बहुत ज़्यादा अच्छी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी है। ठीक है, इसके बाद डेट कंपनी के ऊपर बात करें तो 150 सीआर का डेट है, जो मतलब कंपनी के लिए ज़्यादा नहीं है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.13 की है, तो ये तो डेट कंपनी के ऊपर नहीं है, आप वर्चुअली डेट फ्री कंपनी भी इसको कह सकते हैं। प्रमोटर्स की होल्डिंग बहुत अच्छी है, 60% की प्रमोटर्स की होल्डिंग है, विच इज़ अ वेरी गुड पॉइंट। आगे बढ़ते हैं ज़रा कंपनी में। कंपनी के अगर हम एनुअल रिजल्ट्स की बात करें तो कंपनी के रिजल्ट्स अगर हम देखें, यहाँ पे मेरे पास डाटा अवेलेबल है 2018 से। 2018 में कंपनी का जो प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट 28 सीआर का था, 49 का वो 2019 में, 2020, 21 एंड 2022 में। भाई देखिए 28 करोड़ से 214 करोड़ तक का सफ़र ये कंपनी तय कर चुकी है। और ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि कंपनी में दम है, कंपनी के पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, बहुत ही ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है। ठीक है, एक चीज़ आपको बताता हूँ, जो गूगल है, फेसबुक है, ये सब भी इस बिज़नेस में एड्स प्रोवाइड करने में। जो यूट्यूब पे एड्स आती हैं वो गूगल प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो क्या आपको लगता है कि जो एप्पल जैसे छोटी कंपनी है, गूगल के सामने तो बहुत छोटी कंपनी है ना एप्पल, क्या एप्पल गूगल के सामने टिक पाएगी? बिल्कुल टिकी हुई है ये कंपनी। क्यों टिकी है, इसका रीज़न मैं आपको आज बताता हूँ। जो गूगल है वो पैसा किस चीज़ पर चार्ज करता है? जितनी वो एड्स रन करते हैं। गूगल क्या कहता है कि आपको यूट्यूब पे कितने दिन के लिए अपनी वीडियो पे ऐड लगवानी है, हम उसके हिसाब से पैसे लेंगे, जितनी देर आपने और जितने दिन तक आपने ऐड चलवानी है। लेकिन एप्पल ऐसा नहीं करता। एप्पल क्या कहता है, भाई हम पैसे लेंगे आपसे, लेकिन हम सिर्फ उसी के पैसे लेंगे जिस ऐड से आपका फ़ायदा होगा। मतलब जैसे कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे ऐड लगवाई, ऐड को क्लिक करके किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा, सिर्फ उसी पर्सन से ये उसी पर्सन का एप्पल कमीशन चार्ज करता है। गूगल हर एक दिन का, हर एक सेकंड का पैसा चार्ज करता है, एप्पल सिर्फ कन्वर्टेड यूज़र का ही पैसा चार्ज करता है। और एप्पल की इतनी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है, इनका कन्वर्जन रेट, कि जो बंदा इनकी ऐड को देखता है वो प्रोडक्ट को बाय करता है या मेंबरशिप को बाय करता है, चैनल को सब्सक्राइब करता है, क्योंकि ये अपनी पूरा डाटा ये कस्टमर के हिसाब से एड्स दिखाते हैं। वो देखते हैं कि सामने वाला पर्सन का इंटरेस्ट किस चीज़ में, उसके हिसाब से उसको एड्स दिखाई जाती हैं ताकि उसका इंटरेस्ट बने और वो उसको मेंबरशिप या ऑल दैट थिंग को परचेज करे। तो एप्पल का कन्वर्जन रेट बहुत ज़्यादा हाई है ड्यू टू देयर एडवांस टेक्नोलॉजी, जिसके के कारण ये गूगल जैसी बड़ी कंपनी के सामने टिक पाई है और लगातार अपने प्रॉफिट को ग्रो कर पाई है, विच इज़ अ वेरी 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 गुड पॉइंट। तो आप देख सकते हैं कंपनी ने अपना प्रॉफिट कितने अच्छे से ग्रो करा है। तो ये कंपनी की मुझे बहुत अच्छी बात लगी, कंपनी एडवांस है
और एक चीज़ आपको और बता दूं, जो इंडिया है ना इस टाइम, इंडिया में एप्पल की पकड़ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि हम इंडियंस क्या है, हम एडवर्टाइजमेंट पे जल्दी पैसा लगाते नहीं है। और हम लोग ये, लेकिन एप्पल क्या कह रहे हैं, भाई आप पैसा लगाओ, आपको पैसा लगाने का फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए इंडिया में एप्पल की पकड़ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। मोर ओवर जो रिपोर्ट्स कह रही हैं कि इंडिया इज़ नाउ बीइंग अ स्टार्टअप, मतलब स्टार्टअप कंट्री बन चुकी है। इंडिया में बहुत सारे स्टार्टअप्स आ चुके हैं एंड बहुत सारे स्टार्टअप्स आने वाले हैं। जितने स्टार्टअप्स आएंगे, ठीक है, उतनी एप्पल इंडिया का बिजनेस बढ़ेगा। ये चीज़ आप लिख के ले लीजिए मेरे से, क्योंकि स्टार्टअप्स को एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है और एप्पल इंडिया उनको प्रोवाइड करेगी। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल ये है, कंपनी का फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है। मैं इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, मैं आपको इसका रिजर्व्स एक बार दिखा देता हूँ, उसके आपको प्राइस पे लेके जा रहा हूँ। 2018 में कंपनी का रिजर्व 6 करोड़ का था, अब कितना है, 1151 सीआर का। मुझे नहीं लगता मुझे इससे ज़्यादा आपको बताने की ज़रूरत है कंपनी के बारे में, कंपनी ग्रो हुई है या नहीं आप खुद समझ चुके होंगे ये। चलिए हम प्राइस के बारे में बात करते हैं अब। यस फ्रेंड्स, तो कंपनी का इस टाइम प्राइस चल रहा है 1000 का। भाई मैंने आपको बताया कंपनी इतनी अच्छी है, कंपनी ये वो बहुत कुछ बताया, लेकिन अगर कंपनी इतनी ही अच्छी है तो कंपनी गिरी क्यों? लगभग लगभग 32% तक कंपनी अपने हाई से गिर चुकी है। इसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ क्या है। रीज़न कंपनी ये है इसके गिरने का कि एक तो इसका जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा हो चुका था। अगर इसके मैक्स चार्ट में आपको दिखाऊं तो कंपनी 2019 में लिस्ट हुई थी 168 के प्राइस पे, और इसने हाई कितना टच करा है, 1400 रुपये का। तो लगभग आपका पैसा 10 गुना हो चुका था। तो आप एक चीज़ याद रखिए कि जो स्टॉक का नहीं जाता, स्टॉक के प्राइस में हमेशा डाउन्स भी आते हैं, तो वो डाउन आया था। ये तो हो गया फर्स्ट रीज़न। सेकंड रीज़न इसका ये था कि जब कोविड चल रहा था, कोविड में जितना भी काम हो रहा था वो वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। आप सबको पता है वर्क फ्रॉम होम में जो कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था। कंपनी को प्रॉफिट इसलिए हो रहा था क्योंकि वर्क फ्रॉम होम है भाई, ऑफिस के इलेक्ट्रिसिटी बिल्स वगैरह कुछ नहीं आने, उनका ऑपरेटिंग मार्जिन उस टाइम ज़्यादा थे। लेकिन जैसे ही कोविड सही हुआ और महंगाई, आप सबको पता है कोविड का महंगाई कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिसके कारण इस कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थोड़े से कम हुए हैं, जिसके कारण लोगों को लग रहा है कि इनके क्वार्टर रिजल्ट थोड़े अच्छे नहीं आ रहे। हालांकि रिजल्ट्स अच्छे हैं, बट ड्यू टू ओपीएम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम होने के कारण इनके रिजल्ट थोड़े अच्छे नहीं आए। और ये सिर्फ इनके साथ नहीं, सारी आईटी कंपनीज के साथ हुआ है। ठीक है, इनके जो पीयर्स हैं वो तो भाई लगभग 60% तक गिर चुके हैं। पीयर्स मतलब कॉम्पिटिटर्स, और ये तो सिर्फ 30% तक गिरा है। और इसने 30% तक गिर के अपने आप को संभाला है, इससे ज़्यादा नीचे ये नहीं जाने वाला है, क्योंकि कंपनी में बहुत अच्छा खासा दम है, बहुत अच्छा खासा ग्रोथ देगा ही देगा, बहुत लाजवाब कंपनी, बहुत अच्छी रिटर्न देगी आपको फ्यूचर में। तो आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। एंड मैं आपको बता दूं, मैंने आपको स्टॉक के बारे में नॉलेज दी है, लेकिन उसको समझना आपने कितना ही आप पे डिपेंड करता है। कोई भी चीज़ को बाय करने से पहले ये सोचिए कि वो आपका खुद का एनालिसिस है, आप खुद एक कंपनी बाय कर रहे हैं, एक शेयर नहीं बाय कर रहे, आप एक कंपनी बाय कर रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज़ अपना खुद का एनालिसिस ज़रूर कीजिए, फिर ही किसी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए। थैंक यू।